हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। सबसे पहले आप सबको भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के लिए आप सबका अभिनंदन, बधाई हो। किसी भी देश के लिए 75 इयर्स का जो समय काल होता है, महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से अगर वो आज़ाद देश है। बहुत सारे संशय, एप्रीहेंशंस, सस्पिशन ये सब थे लोगों के मन में जब भारत आज़ाद हुआ था। बँटवारा तो हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में ये था कि क्या हम 75 वर्षों तक चल पाएँगे? पहले तो ये संशय था कि हम 25 वर्षों तक चल पाएँगे या 50 वर्षों तक चल पाएँगे। आज जब 75 वर्ष पूरे हुए, तो फिर से वो संशय मन में आ गए हैं कि ये भारत क्या 100 वर्ष तक पहुंच पाएगा? सवाल इसलिए भी है कि चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रगति हुई, समृद्धि हुई, जहां 32 साल की हमारी एक तरह से एवरेज एज होती थी, अब 70 वर्षों पे आई। जहां शिक्षा लिटरेसी 16.7% थी, आज 74-75% पे आई। जहां हमारा क्या कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम $60 से कम था पर ईयर पर कैपिटा, आज लगभग $2000 के आसपास है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रगति नहीं हुई, लेकिन इस प्रगति में कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी व्यक्ति ने योगदान नहीं दिया है। सभी प्रधानमंत्रियों ने, भारत की सभी जनता ने जो तपस्या की, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहां हमने स्पेस में जाने में सफलता पाई, एटॉमिक रिसर्च के अंदर सफलता पाई, धन धान्य के अंदर आत्मनिर्भर हुए। 1975 में सिक्किम भारत के अंदर आया। 1974 और 1998 के परमाणु विस्फोट भी याद हैं। इसके साथ 1971 की लड़ाई और बांग्लादेश का उदय भी याद है। 62 की लड़ाई की टीस भी है, लेकिन उसी चीन को एक छोटे युद्ध में हमने 1967 में बुरी तरह से मात भी दी थी, ये भी मत भूलिएगा। एक छोटा युद्ध था, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जहां पर चाइना की फौज भागती नजर आई थी और उनके सैकड़ों सैनिक मार दिए गए थे। ये भी एक कहानी है। बहुत सारी रियासतें, 550 ज्यादा रियासतों को इकट्ठा किया सरदार पटेल ने। भारत को संविधान मिला बाबा साहब का। भारत की सारी जो इंस्टीट्यूशंस थी इस दौरान भारत को मिली। एजुकेशन के अंदर तरक्की हुई, आईआईटीज आए, आईआईएम आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फ्लोरिश हुआ। देखा जाए तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई। जहां संगीत कला अकेडमी आई, ललित कला अकेडमी आई, साहित्य कला अकेडमी भी आई। भारत में संगीत, नृत्य और कलाएं फली, फूली, आगे बढ़ी। हर व्यक्ति की जो जीवन शैली थी उसमें बदलाव आया। कहीं ना कहीं पिछले 75 वर्षों की जो तपस्या आम आदमी की, उस समय हम करीब 30 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हैं, उसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। जब भारत की आजादी के 50 वर्ष हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत ने प्रगति की है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है। उनका यह भी कहना था कि शिकवे तो बहुत हैं, शिकायतें बहुत हैं,
पर यह समय शिकवे और शिकायतों का नहीं, बल्कि उन सब लोगों ने जो तपस्या की है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जवान हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के हर नागरिक ने जो मेहनत की है, उस तपस्या को आत्मसात करने का क्षण है ये अटल जी ने कहा था। उनका कहना था कि हम उनकी तपस्या पर पानी नहीं फेर सकते। ये लबोलुआब था उनके कहने का। शिकायतें अब भी हैं, लेकिन ये वक्त ये भी है कि जहां पर हम लोगों का धन्यवाद भी करें, आभार भी व्यक्त करें और ये कहें कि आपने जो तपस्या की 75 सालों में फलीभूत हुई। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं अपने घर से बाहर हूं, कहीं और हूं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त हर साल जो भावनाएं लेकर आता है, वो अपने आप में अनमोल है, अतुलनीय है। हर भारतीय का अभिनंदन है इस 75 वर्षों की यात्रा में। जो उनका योगदान है, जो उनकी तपस्या है, जो उनका हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, उसको नमन है। पर जहां इतनी समृद्धि हुई, वहां चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं कि पिछले कुछ दशकों से भारत में कुछ ऐसी शक्तियां उदय हो रही हैं, जो भारत को एक ऐसा मोड़ दे देना चाहती हैं, जो उसके सेकुलर कैरेक्टर से, जो उसके वसुधैव कुटुंबकम वाले कैरेक्टर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। दरअसल जब 1947 में भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद कम से कम यह जरूर महसूस हुआ था कि दो देश बटे हैं। देश तो एक बटा दो हिस्से हुए, पर एक देश जो निकला था वो धर्म के आधार पर निकला था। पर भारत ने फैसला किया था कि हम जिस राष्ट्र की रचना करने जा रहे हैं, उसका आधार धर्म नहीं हो सकता है, वो सर्वधर्म हो सकता है। पाकिस्तान का जन्म अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पर हुआ और आज वहां पर ऑलमोस्ट आप समझिए 95% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। लेकिन आज इन 75 सालों में जो पाकिस्तान की हालत है वो आपके सामने है। वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, उनके हालात बहुत बुरे हैं। और तो और उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं है, उनको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी जाती है वहां पर। जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता गया, उनके हुक्मरान, मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ और एक अच्छा खासा देश जिसकी अर्थव्यवस्था और कृषि बहुत अच्छी थी, डूबती चली गई। आज पाकिस्तान जिस कर्जे के जाल में डूबा है, जिस सांप्रदायिकता के गर्त में चला गया है, अगर देखा जाए तो आज वो जिस धार्मिक उन्माद में डूबा है, वही उसका एंड रिजल्ट होना था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की राह पर चल रहा है। धर्म के आधार पर जब देश बनते हैं तो वो डूबते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता उनके लिए नहीं होता है। दुख इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से अब भारत भी उसी राह पर चल पड़ा है, जिस राह पर पाकिस्तान 75 वर्ष पहले चला। भारत में सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है। भारत को एक धर्म का राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है। सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोला जा रहा है। कोई एक दिन नहीं जाता है कि जब आपके सामने कोई ऐसी खबर नहीं आती जहां पर हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियंस के विवाद सामने नहीं आते हैं, या घृणित लिंचिंग्स आपके सामने नहीं आती हैं, जहां पर आपके सामने बहुसंख्यकवाद अपने विभत्स चेहरे के साथ आपके सामने प्रस्तुत है।
ये सांप्रदायिकता का जहर अब भारतीयों की नसों में भी गहरा उतर गया है। इसे अपवाद मत समझिएगा, इसे एक्सेप्शन मत समझिएगा कि ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ये लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में हैं। ये अनपढ़ नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। ये टेक्नोक्रेट्स हैं, ये आईआईटीएंस हैं, ये आईएम प्रोडक्ट्स हैं, ये वैज्ञानिक हैं, ये बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनमें जजेस भी हैं, मैं आपको बताऊं, जो रिटायर्ड हैं। और इस हिंदूवाद की आंधी के अंदर ये सारे बह गए हैं, जहां इन्होंने अपनी सोच को त्याग दिया, जहां पर धर्म का जहर इनकी नसों में उतरकर अब खुलेआम बह रहा है, जहां पे नफरत की वाणी बोली जाती है। कबीर तो कह गए थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर जिस ढंग के कटाक्ष करते थे, अगर आज वो होते तो आपको वो बाहर नहीं मिलते थे, परमानेंटली जेल के अंदर मिलते थे। उन्हें देशद्रोह के अंदर या धार्मिक भावनाओं को भड़काने के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया जाता था। अगर आज कार्टूनिस्ट शंकर और आर के लक्ष्मण भी होते तो वो आपको जेल के अंदर मिलते थे, ना कि अखबारों के लिए कार्टून बनाते हुए। भारत ने इस घृणा के कार्य में अपनी टॉलरेंस खो दी। भारत सहिष्णु नहीं रहा, असहिष्णु हो गया। आप कहेंगे, क्या ये सच है? अगर आप अपने आसपास देख नहीं पा रहे हैं इस सांप्रदायिकता के जहर को, जहां हर चीज का बायकॉट होता है, मुस्लिम्स का बायकॉट होता है, क्रिश्चियंस का बायकॉट होता है, उनकी फिल्मों का बायकॉट होता है, चाहे वो बायकॉट लाल सिंह चड्ढा आमिर खान का हो या बायकॉट पठान शाहरुख खान का हो। मुसलमानों को मकान किराए पर ना देने की बात हो या अपनी कॉलोनीज के अंदर किसी भी बिल्डर द्वारा मुसलमानों को मकान ना बेचा जाना शामिल हो। आज बड़े-बड़े शहरों में, गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, जहां मैं हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि बड़ी-बड़ी कॉलोनियों के अंदर मुसलमानों को मकान नहीं बेचे जाते, ना किराए पर दिए जाते हैं। इसलिए आपको जब आप अहमदाबाद जाओगे तो सड़क के एक पार आपको हिंदुओं की कॉलोनी मिलेंगी और दूसरी साइड में आपको मुस्लिम्स की कॉलोनी मिलेंगी। आपको लगेगा जैसे ये बीच में कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या लाइन ऑफ कंट्रोल आ गई है और एक साइड में इंडिया है, एक साइड में पाकिस्तान है। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे भाई-बहन हैं, वो भारतीय हैं, जिनको हम पराया कर रहे हैं। हद तो तब होती है जब उनकी जो रेहड़ियां होती हैं, फल फ्रूट बेचते हैं मुसलमान, उनको पलट दिया जाता है भारत के कई शहरों में। अब उन राज्यों की बात मैं क्या करूं जहां ये हो रहा है। वहां पर उनको किसी मंदिर के आसपास फल फूल की दुकान पर फल फूल बेचने की मनाही हो जाती है, जहां पर वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, जहां पर उनकी हर बात पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि आप भारतीय नहीं हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं और आप प्रूव करो हर मौके के ऊपर कि आप भारतीय हो। जहां उन्हें हमारे बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, वो लिबास से पहचान सकते हैं, जालीदार टोपी से उन्हें पहचान सकते हैं, कौन लोग हैं वो? भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान पराये कर दिए गए। उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, सुबह से लेके शाम तक, और ये कहा जाता है कि इस भारत के प्रति अपनी निष्ठा को प्रूव करो। ईसाइयों से कहा जाता है कि आप तो सिर्फ यहां पर धर्म परिवर्तन के लिए हैं और आपका यहां पर और कोई काम नहीं है। और यही नेता अपने बच्चों को उसी ईसाई के स्कूल में भेजते हैं, जिसका नाम कभी सेंट थॉमस होता है तो कभी सेंट फ्रांसिस होता है, तो कभी सेंट किसी जेवियर के नाम से होता है तो कभी सेंट किसी और के नाम से होता है। फिर इन्हें ये अपने बच्चे अपने दूसरे देसी इंडियन गवर्नमेंट के स्कूल याद नहीं आते, इन्हें अंग्रेजी स्कूल याद आते हैं। तब उन्हें उस समय सेंट थॉमस और सेंट जेवियर्स याद आते हैं। नफरत की इंतहा इस कदर की, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप सोशल मीडिया पे जाइए, जिस किस्म का आज घृणा का कारोबार चल रहा है, आप सोचेंगे
यही नया भारत है क्या? इसी का सपना देखा था बाबा साहब ने, इसी का सपना देखा था गांधी जी ने। गांधी जी ने तो कहा था कि आजाद भारत वो आजाद भारत होगा जिसके अंदर किसी नागरिक की आंख में आंसू ना हो, कोई असहाय ना हो, कोई असमान ना हो, कोई अन्याय ना हो। लेकिन यहां पर तो अब नया हिंदू संविधान लिखा जा रहा है। कोई 30 साधु प्रयागराज साइड में, उन्होंने साथ में कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लिया है, कुछ विशेषज्ञों को लिया है और एक नया हिंदू संविधान पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, जो अभी माघ मेले में 2023 में उसको स्वीकार किया जाएगा नए भारत के लिए। यह हिंदू राष्ट्र होगा जहां पे मुसलमानों को और ईसाइयों को रहने की इजाजत तो होगी, लेकिन वोट देने की इजाजत नहीं होगी। आप सोच सकते हैं। और यह हिंदू राष्ट्र होगा और इसका नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिसको अखंड भारत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इतिहास में अखंड भारत नाम का कोई राष्ट्र नहीं रहा है। एक्चुअली अगर आप इतिहास में जाएं तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, इतिहास में भारत नाम का कोई देश कभी रहा ही नहीं है। भारत नाम का देश पहली बार 1947 में आया है। आप कहेंगे बात क्या कर रहे हो आप? मैं सही कह रहा हूं आपसे। आप इतिहास में ढूंढ के देखिए, कोई भारत नाम का कोई देश था यहां पर? कभी नहीं रहा, मैं कहता हूं। ये पहली बार इसको जो एक नाम दिया गया इस भूखंड को, इतिहास में कई बार आपको माइथोलॉजी में मिलेगा, जम्बू द्वीप के नाम से भूखंड था या किसी और नाम से भूखंड था ये। बाद में जब मुस्लिम राज आता है तो खास तौर से आ, जिसमें कि हिंद वर्ड तो मुस्लिम्स ने दिया था यहां पर। हिंद वर्ड का मतलब ये कि जो सिंध के उस पार रहते हैं, सिंध दरिया के जो उस पार रहते हैं, उन्हें हिंद का नाम दिया गया। उसमें सब लोग आते थे, उसमें धर्म के या जातियों के नाम पर वर्गीकरण नहीं होता था। तो जितने भी वासी थे उसको हिंद के वासी कहा जाता था। वो वैसे ही जैसे कि कॉन्टिनेंट यूरोप है, उन सबको यूरोपियन कहा जाता है। उसके अंदर फिर आप जाओगे, आप ब्रिटिश हैं या फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, या फिर आप नेदरलैंड के वासी हैं, डेनमार्क के हैं, नॉर्वियंस हैं, जो भी हो सकते हैं आप, या बेल्जियंस हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप यूरोपियन हैं। तो वैसे ही ये कॉन्टिनेंट था, ये इंडियन कॉन्टिनेंट जिसे भारत का भूखंड जिसे कहा जाता है। मुस्लिम काल में इसको जो नाम दिया गया था, सरजमीने हिंदुस्तान कहा गया था इसे, सरजमीने हिंदुस्तान। दरअसल इसे हिंद क्यों कहा गया शुरुआत में? जब ग्रीक यहां पर आए थे आक्रमण करने के लिए, तो वो सिंधु नदी को सा वर्ड बोल नहीं पाते थे, हा वर्ड बोलते थे, उसकी जगह पे हिंद बोलते थे, उसको सिंध नहीं बोलते थे वो। तो उससे इसका नाम हिंद पड़ा और हम अपने आप को समझते रहे कि हम हिंदू जो हैं वो एक अलग किस्म का एक वर्गीकरण है, ऐसा कुछ नहीं था। तो हिंदू जो शब्द आया बेसिकली जो हमें दिया गया है, वो भी मुस्लिम्स के द्वारा दिया गया देखा जाए तो। आपको सुन के हैरानी होगी भी। अभी मैं एक मेरी सीरीज भी चल रही है ऋग्वेद के ऊपर। एक बहुत बड़े भारत के राइटर, रिसर्चर, इंडोलॉजिस्ट हैं अशोक मिश्रा जी, उनके साथ में 9 एपिसोड मेरे हो चुके हैं न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा के ऊपर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारत जो आजाद भारत है, आज वो भारत नहीं है जो गांधी के सपनों का भारत था, जो गोखले का, तिलक के सपनों का भारत, या भगत सिंह के सपनों का भारत, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत। ये वो भारत नहीं है। ये भारत अब हिंदू राष्ट्र की कल्पना के ऊपर आधारित राष्ट्र बनता जा रहा है। अब यहां पर हर वो चीज की जाती है जिसके द्वारा आप माइनॉरिटीज को हाशिए पर धकेल दो। जैसे कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी अब किसी मुसलमान को चुनाव में टिकट नहीं देती है, लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है, यूपी के चुनाव में टिकट नहीं देती है, बाकी राज्यों के चुनाव में टिकट नहीं देती है। आपने नोट किया होगा। इनका कहना है कि हम आपको शौचालय दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, आपको बाकी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, भारत के हर सेगमेंट का कर्तव्य है कि वो अपने आप को भारत के सबसे बड़ी जो संसद है उसके अंदर रिप्रेजेंट करे। आज संसद में अगर आप जाएं तो आपको मुसलमानों की संख्या नगण्य मिलती है और भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं मिलेगा आपको। राज्यसभा में 3 थे, बचे हुए थे, जिसमें एमजे अकबर थे, एक नकवी साहब थे और एक जफर इस्लाम थे। अब वो तीनों भी चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी
संसद में मुस्लिम मुक्त हो गई है। ना लोकसभा में कोई मुस्लिम मेंबर है, ना उनका राज्यसभा मुस्लिम मेंबर है और उन्हें कोई अफसोस नहीं है। यही एजेंडा है कि मुस्लिम्स को जितना आप हाशिए पर धकेल सकते हो, धकेल दो। इतिहास इस बात का गवाह है। याद रखिएगा, जब आप किसी को कॉर्नर करते हैं और हाशिए पर धकेल देते हैं और जब कभी उनका रिटेलिएशन होता है, तो फिर उसके बाद आपको देश संभालना मुश्किल पड़ जाता है। आपको लंका याद होगा, लंका में क्या हुआ? राजा पक्ष ने यही किया था। 70% बुद्धिस्ट है, हम काफी हैं, मुझे 30% हिंदू और मुसलमान और बाकी क्रिश्चियंस नहीं चाहिए। और वहां के 70% बुद्धिस्ट अपने पागलपन के अंदर कहते थे कि ये देश हमारा है, ये तमिलियंस जितने हिंदू हैं छोड़कर चले जाएं, मुस्लिम्स भी छोड़ के चले जाएं, क्रिश्चियंस भी छोड़ के चले जाएं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज श्रीलंका की जो हालत है, आप देख सकते हैं। आज वही बुद्धिस्ट आकर श्रीलंकन के, खासतौर से तमिलियन से, मुस्लिम से और ईसाइयों के साथ चल रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमने आपको बाहर निकाल दिया। दरअसल दुनिया में कोई भी राष्ट्र जो कि समृद्ध बनना चाहता है, चाहे यूरोप के राष्ट्र हो या अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो बिना पूरी की पूरी जो सब नेशनैलिटीज होती हैं या सब रिलीजन्स होते हैं, उनके कांग्रीगेशन के बिना एक साथ नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, हर चीज के ऊपर जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है हिंदूवाद, यानी कि सभी माइनॉरिटीज को उठाकर हाशिए पर धकेल देना। दोस्तों, लंका को कभी भूलिएगा मत। अगर ज्यादा आगे बढ़े तो भारत का हाल वही होगा जो श्रीलंका का हुआ है। देश और सभ्यताओं का विनाश और विकास भी ऐसे ही होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावाद को राष्ट्रवाद से हमेशा ऊंचा मानते थे और वो कहते थे कि मैं मानवता के लिए कभी भी राष्ट्रवाद को तिलांजलि दे सकता हूं, तिरस्कार कर सकता हूं, हटा सकता हूं, बल्कि वो राष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे। आज जो राष्ट्रवाद की अफीम आपको चटाई जा रही है, इसके परिणाम भी हैं। भारत आज एक नया नया सोवियत संघ बन रहा है, नया सोवियत यूनियन। नड्डा साहब के शब्द याद कीजिए, पटना में कुछ दिन पहले कहे हुए कि हमें विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। 2024 में विपक्ष पूरा ही खत्म हो जाएगा और एक विचारधारा बचेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि अब एक ही पार्टी होगी, एक ही मानव होगा, महामानव होगा, उसी को आपको वोट देना होगा। और उसको नड्डा साहब कहते हैं, ये ईश्वर के अवतार हैं, ये स्वयं ईश्वर हैं। आप तो एक नेता को ईश्वर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिनों के बाद आपको इनके मंदिर भी नजर आने शुरू हो जाए, लेकिन ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। आप सब उसकी पैदाइश हैं। सिकंदर भी यही समझता था एक्चुअली, कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं और मैं ही सब कुछ हूं। जिस देश में एक व्यक्ति सब कुछ डिसाइड करना शुरू कर दे, या उसके साथ का एक और व्यक्ति सब कुछ डिसाइड करना शुरू कर दे, तो देश विकास की ओर नहीं जाते हैं। आपको ऊपर से लगता है कि वो समृद्धि हो रही है, लेकिन अंदर से वो टूटते चले जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, खाइयां आ जाती हैं। आज हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाइयों के बीच में जो खाई पैदा हो रही है, वो आपके सामने है। जो जहर पैदा हो रहा है, वो आपके सामने है। सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है, ईसाइयों को धर्म परिवर्तन का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें क्या लगता है कि क्या हिंदू धर्म के लोग, मैं भी हिंदू हूं, क्या वह सबसे सुपीरियर हैं? अगर सबसे सुपीरियर हैं, तो फिर दुनिया में उनकी पर कैपिटा इनकम $2000 क्यों है? क्यों नहीं $50,000, $60,000, $70,000 है, जैसे यूरोप की और अमेरिका की है? सब कुछ है, तो पर फिर क्यों मिसिंग है? क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं या लड़वाते हैं। हम धर्मों के बीच में लड़वाते हैं, मुर्गों की तरह लड़वाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। 140 करोड़ लोगों में 90 करोड़ लोगों को अगर 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तो उन्हें राष्ट्रवाद की अफीम चटाइए और देश पर शासन चलाइए। यही तो हो रहा है। इसलिए आज पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। हर साल 3-3, 4-4, 5-5 लाख स्टूडेंट देश छोड़कर चले जाते हैं। लाखों में दूसरे देशों की नागरिकता हर साल ले रहे हैं।
धनवान जितने हैं, जिसको कि डॉलर अरबपति कहा जाता है, डॉलर करोड़पति नहीं, डॉलर अरबपति देश छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में 50,000 $50,000 अरबपति भारत छोड़कर चले गए। 2022 में $8,000 अरबपति देश छोड़कर जा रहे हैं। 3-4 हजार छोड़कर जा चुके हैं और बाकी दिसंबर से पहले चले जाएंगे। भारत अगर इतना ही अच्छा है, इतना ही समृद्ध है, तो फिर लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जहां पर सामाजिक समरसता ना हो, जहां पर धार्मिक समरसता ना हो, जहां पर राजनीति हर जगह चलती हो, जहां पर बिना पढ़े लिखे जो राजनीतिज्ञ ऊपर बैठे हुए हैं और जो मंत्री बैठे हुए हैं, जिनकी शिक्षा की क्वालिफिकेशन का नहीं पता है, जब वो शिक्षा नीति बनाते हैं और दूसरों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, तो देश में अनपढ़ों की फौज तैयार होती है, पढ़े लिखे अनपढ़ों की फौज तैयार होती है। और अंत में जब लोग कहते हैं यहां तो ना सामाजिक और ना धार्मिक समरसता है, चलिए देश छोड़कर जाते हैं, कहीं और जाकर रहेंगे। जब आप देश में एक सोच ले आते हैं, एक विचार लेकर आते हैं, एक भगवे का रंग लेकर आते हैं, एक लिबास की बात करते हैं, एक भाषा की बात करते हैं, एक खाने की बात करते हैं, सब कुछ एक की बात करते हैं, जो कुछ आप ही आप हैं, तो फिर आप भारत को ही नहीं जानते, भारत की आत्मा को नहीं जानते, भारत की विविधता को नहीं जानते, भारत के रंगों को नहीं जानते, इसकी जो हेटेरोजेनिटी है उसको नहीं जानते आप। भारत 28 राज्य हैं। ये 28 अलग देश हैं, मैं आपको बताऊं। अलग-अलग सोच विचार के, अलग खाना, अलग लिबास, अलग फेथ, अलग बिलीफ, अलग भगवान। 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है ये। हर व्यक्ति अपनी नजर से देवता को देखता है, अपने कुल देवता को देखता है। लेकिन यहां पर एक की बात होती है कि मैं ही मैं हूं। वो दक्षिण पंथ जो निकल कर आता है, जो आपके सामने एक भाषा, एक विचार, एक रंग, एक लिबास, एक खाना, हर चीज एक होगी, तो फिर ये विविधता कहां जाएगी? फिर तो सारे फूल एक ही रंग के हो जाएंगे। फिर तो जो भारत जो गुलदस्ता है वो कहां जाएगा? दोस्तों, आजादी के 75 वर्षों में कहने को बहुत कुछ है। मैंने माना कि समृद्धि हुई है, लेकिन ये समृद्धि 8 वर्षों में नहीं हुई है। ये आईआईटी और आईआईएम 1950 के दशक से आने शुरू हो गए थे और कुछ 1960 के दशक में आए थे। स्पेस रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी 50s में आ गए थे। इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस भी तभी स्थापित हो गई थी। भारत का संविधान भी बन गया था। भारत वहां से पैदा होता होता सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर यहां तक पहुंचा है। भारत 8 सालों में नहीं बना है, जो आपको जताने की कोशिश की जा रही है। अगर हम अपने उन जनरेशंस के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जो 1947 के बाद इस देश में क्या कहते हैं कि सेवा करते आ रहे हैं, तो शायद हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लगातार आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा 4 पीएम के साथ में, बात भी करूंगा। लेकिन इस मौके पर कुछ कहना जरूरी था कि जब 75 वर्ष हुए तो जो खतरे मंडरा रहे हैं, जहां 48% लोग कह रहे हैं एक सर्वे के मुताबिक कि लोकतंत्र खतरे में है, दोस्तों संभाल के रखिएगा, इस देश को संभाल कर रखिएगा। क्योंकि कश्ती जब चलती है तो उसको बचाकर रखना जरूरी होता है, तेज हवाओं से, तेज लहरों से। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ध्यान रखिएगा, ये देश बहुत मुश्किलों के बाद मिला है और इन लोगों की बदौलत नहीं मिला जो आज आपको राष्ट्रवाद की अफीम चटा रहे हैं। इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो एक महामानव गांधी था, जिसकी छतरी तले लाखों भारतीय इकट्ठे हुए और इस भारत के लिए देखा जाए तो तपस्या की। चाहे वो सुभाष थे, आजाद थे, भगत सिंह थे, मदन मोहन मालवीय थे, तिलक थे, गोखले थे, अशफाक उल्लाह खान थे। लंबी एक लिस्ट है। सभी शहीदों को मेरी ओर से, हमारे चैनल्स की ओर से नमन है।
और सभी भारतीयों को जिन्होंने इसकी प्रगति में योगदान दिया, उत्थान में योगदान दिया, उनको भी नमन है। आप सबको 75 वर्ष की आज़ादी की शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। इस देश को बचाकर रखिएगा, इस देश को सुरक्षित रखिएगा। आपके हाथों में है ये, क्योंकि वोट का अधिकार आपके हाथ में है। ये आपको आपका संविधान देता है। मंगल कामनाओं के साथ आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लिंक्स आगे भेजिए। अच्छी पत्रकारिता, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा दर्शन और अच्छी खबर, अच्छा विश्लेषण इन्हीं चैनल्स पर आपको मिलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत, बहुत धन्यवाद आप सबका।